मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। अजीज तलबा तालबात और मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खान मोहम्मद इसराइल मुजफ्फर, असिस्टेंट टीचर, पटेल हाई स्कूल मुमरा। शुरू करते हैं जमात नवम मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 5 बारिश। इस सबक को इंशाअल्लाह ताला अज़ीम 2 हिस्सों में मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। तो लीजिए पेश खिदमत है सबक नंबर 5 पहला हिस्सा। अजीज बच्चों, सबक बारिश। बताइए तो भला, दी हुई तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए। हर तस्वीर की वजाहत के लिए एक जुमला दिया हुआ है। आप इन तस्वीरों की कुछ और जुमलों में वजाहत कीजिए। सवालों पर बातचीत कीजिए। पहली तस्वीर, मौसम सरमा सुबह के वक्त में घास के पत्ते इस तरह दिखाई देते हैं। शायर कहता है, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सेहरा भरा हुआ। अजीज बच्चों, सवाल पूछा जाता है कि घास के पत्तों पर यह पानी कहां से आया होगा। शुरू करते हैं हम असाइनमेंट नंबर 1। घास के पत्तों पर यह पानी कहां से आया होगा। मौसम सरमा में सुबह के वक्त घास के पत्ते इस तरह दिखाई देते हैं। घास पर पड़े पानी के इन बारीक बारीक कतरों को शबनम कहते हैं। सतह जमीन के करीब आबी बुखारात से लदी हुई हवा के सर्द अशिया से रब्त में आने पर आबी बुखारात की तकसीफ होती है। तो ये पानी के मोहीन कतरों की शक्ल में सर्द अशिया से चिपक जाते हैं। घास के पत्तों पर यह पानी आबी बुखारात की तकसीफ होने पर आया है। सवाल का जवाब क्लियर हो गया आपको। दूसरा तस्वीर देखिए आप गौर से। मौसम सरमा में कश्मीर में हर तरफ बर्फबारी होती दिखाई देती है। असाइनमेंट नंबर 2। हमारे माहौल में इस तरह की बर्फबारी क्यों नहीं दिखाई देती। जवाब गौर से सुनिए बच्चों। फिजा का दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाद से नीचे चले जाने पर आबी बुखारात बराह रास्त बर्फ के गालों में तब्दील हो जाते हैं और बर्फबारी होती है। ऐसा सिर्फ बुलंद पहाड़ी इलाकों और बुलंद अर्जुल बलद पर ही होता है। हमारे माहौल में दर्जा हरारत कभी भी नुक्ते इंजमाद के नीचे नहीं जाता, इसलिए यहां बर्फबारी दिखाई नहीं देती। तीसरी तस्वीर, या इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आमतौर पर जून से सितंबर के अरसे में बारिश होती है। अब आबी बुखारात से लदे बादलों को हवा ऊपर ले जाती है। दर्जा हरारत कम होने पर अमल तकसीफ के जरिए
आबी बुखारात पानी की बूंदों में तब्दील होकर जमीन पर गिरने लगते हैं और झम बारिश होती है। लेकिन सवाल पूछा गया है कि बारिश की बूंदें किस तरह तैयार होती हैं। असाइनमेंट नंबर 3। जवाब, बुखारात से लदी हवा के बुलंदी पर जाने के बाद बुखारात की तकसीफ होती है। हवा में मौजूद धूल के जर्रात और बुखारात मिलकर बादल बन जाते हैं। इन बादलों में धूल के जर्रात के गिर्द बुखारात जमा होने पर बड़ी बूंदों में तब्दील होकर बारिश की सूरत में बरसने लगते हैं। अब शक्ल नंबर 4 की तरफ देखिए आप, सफा नंबर 42 पर जुमला दिया गया है। ये सब आपके असाइनमेंट है। लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक इस तरह का कोहरा दिखाई देता है। इस तरह का मतलब जैसा तस्वीर में बताया गया है। लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक इस तरह का कोहरा दिखाई देता है क्योंकि लंदन की आब हवा मौसम सरमा में बहुत सर्द होती है। बुलंद अर्जुल बुलंद होने की वजह से यहां सूरज की शुआएं बहुत तिरछी पड़ती है। इसके अलावा लंदन एक सनती शहर है, इसलिए यहां फिजाई आलूदगी भी बहुत ज्यादा है, जो कोहरा बनने में मदद करती है। सतह जमीन के देर तक सर्द रहने की वजह से लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। सवाल पूछा गया है कि हमारे यहां मौसम सरमा में ऐसा कोहरा दोपहर तक क्यों नहीं दिखाई देता। जवाब, असाइनमेंट नंबर 4 का जवाब, हमारे यहां की आबोहवा में गर्म मरतूब है। आपको मालूम है कि हमारे यहां की आबोहवा गर्म मरतूब है। मौसम सरमा में हमारा दर्जा हरारत सुबह में चंद घंटों के लिए ही कम होता है। इसके बाद दर्जा हरारत में अजाफा की वजह से कोहरे की जर्रात तबखीर होकर गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे यहां दोपहर तक कोहरा छाया नहीं रहता। 5वां जो तस्वीर है उसको गौर से देखिए। इस पर जुमला दिया है कि बाज औकात ज़ालाबारी की वजह से खेतों की फसलें तबाह हो जाती है। जी, ज़ालाबारी की सूरत में आसमान से बेमौसम ठोस बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े जमीन पर गिरते हैं या बरसते हैं। ये निहायत सर्द होते हैं। बर्फ है, सर्द ही होंगे। बेमौसम बरसने की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है और इसकी वजह से फसलें तबाह हो जाती है। सवाल पूछा गया है कि ज़ालाबारी हमेशा क्यों नहीं होती। जवाब नोट कीजिए। ज़ालाबारी एक मखसूस फिजाई कैफियत के पैदा होने से वाक़े होती है। जब बुलंदी की तरफ जाने वाली जोर आवर हवाएं बुखारात को ऊपर ले जाती हैं तो बुखारात से बादल बनने के बाद
ये हवाएं इन बादलों को मजीद ऊपर ले जाती है। बादल में मौजूद पानी की बूंदें मुंजमद होकर ठोस बर्फ में तब्दील हो जाती हैं। ये ठोस बूंदें जोर आवर हवाओं की वजह से मजीद बुलंदी पर जाने के बाद और बड़ी हो जाती है और बड़ी बड़ी गोलियों की शक्ल में जमीन पर बरसने लगती है। इन्हीं गोलियों को, इन्हीं बर्फ के गोलों को ज़ालाबारी कहते हैं। चूंकि बुलंदी पर जाने वाली जोर आवर हवाओं के जरिए आबी बुखारात के ऊपर जाने का अमल कभी कभार ही होता है। यही वजह है कि ज़ालाबारी हमेशा नहीं होती। अजीज बच्चों, ये 5 सवालात थे जिसके जवाबात भी मैंने आपको बतलाए। अब हम जोग्राफियाई वजाहत की तरफ देखते हैं कि इस सबक में जोग्राफियाई वजाहत क्या दी गई है। आप और मैं, हम सब इस बात से वाकिफ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पर 70.8% हिस्सा पानी से भर दिया है। यानी 70.8% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। जमीन पर पानी के जखायर की तकसीम गैर मसावी है। कहीं पानी के जखायर महदूद है तो कहीं कसीर तादाद में है। दर्ज वाला तस्वीर और शक्ल 5.1 में, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, मुख्तलिफ इकसाम की पानी की शक्लें दिखाई हुई हैं। माहौल में अमल तबखीर की वजह से ये शक्लें बनती हैं। मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से ये अकसाम नजर आती हैं। मौसम सरमा में सुबह शबनम गिरती है। ज्यादा बुलंद इलाकों पर बर्फबारी होती है। कहीं कहीं बारिश भी होती है। कहीं किसी इलाके में घना कोहरा छा जाता है तो किसी इलाके में अचानक ज़ालाबारी होकर फसलें तबाह हो जाती है। आइए हम देखते हैं बारिश। बारिश का अमल बादल से जमीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। बर्फ, ज़ाला, बारा यह बारिश की अहम किस्में हैं। जैसा कि आप यहां पर शक्ल 5.1 की इन 5 तस्वीर में देख रहे हैं। पहले हम देखते हैं बर्फ। बर्फ कैसे वजूद में आता है, क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आबो हवा में दर्जा हरारत जब नुक्ता इंजमाद से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद बुखारात बराह रास्त बर्फ के जर्रात में तब्दील होते हैं। इस अमल को अमल तकासुफ कहते हैं। यहां गैस की शक्ल की ठोस शक्ल में, गैस की शक्ल की भाप ठोस शक्ल में तब्दील होती है। इस किस्म की ठोस बरसात को बर्फबारी कहते हैं। पहले ही मैंने आपसे बोला कि बर्फ बनने का अमल क्या है, बर्फबारी क्या होती है। उसी बात को यहां पर बतलाया गया है कि अमल तकासुफ की वजह से गैस की शक्ल की भाप ठोस शक्ल में तब्दील होती है और इस किस्म की ठोस बरसात को बर्फबारी कहते हैं। बुलंद अर्जुल बल्दी इलाकों यानी
30 दर्जे के ऊपर के इलाके, और मुंतक़ा हार्रा के इलाकों में, मुंतक़ा हार्रा यानी 0 दर्जे ख़त इस्तवा से लेके 23.5 दर्जे शुमाल ख़त सरतान और 23.5 दर्जे जुनूब ख़त जिद्दी, इन इलाकों में सतह समंदर तक बर्फबारी होती है, चाहे वो बुलंद इलाके हो या मुंतक़ा हार्रा के इलाके हो। लेकिन मुंतक़ा हार्रा के इलाकों में 5000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर ही बर्फबारी होती है। बर्फ ठोस शक्ल में होने की वजह से पानी की तरह नहीं बहती, इसकी परत दर परत जमा होती है। बड़े पैमाने पर बर्फ मुंजमिद होने की वजह से कई मर्तबा इन इलाकों के नक्ल हमल और मवासलाती ज़राए मफलूज हो जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बर्फानी इलाकों में लोगों को बर्फबारी से बचाव का मुसलसल ख्याल रखना पड़ता है। बर्फ पिघलने से इन इलाकों को पानी मिलता है। दर्जे हरारत नुक्ते इंजमाद से कम होने पर पानी के ज़खायर में बर्फ की परत तैयार होती है। इस तरह की बर्फ पानी की ऊपरी सतह पर तैरती है। वीडियो में देखिए आप, तमाम चीजें मैंने कोशिश की है कि वीडियो की शक्ल में आपको जो है समझाया जाए। इस बर्फ का बर्फबारी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसा आप यहां पर लेक में देख रहे हैं कि ऊपरी हिस्सा पानी का बिल्कुल कांच की तरह बर्फ बन चुका है। गरज अजीज बच्चों, क्या आप जानते हैं बर्फ और ठोस बर्फ में फर्क होता है? जी हां, फर्क होता है। बुलंद अर्जुल बलद और बहुत ज्यादा बुलंद इलाकों में जहां दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस से कम होता है, वहां बर्फानी बारिश होती है। यह बर्फ भुरभुरी और शफाफ होती है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। यह बर्फ परत दर परत जमती है। ऊपरी परत के दबाव की वजह से बर्फ की परत यकसा, ठोस, मजबूत और शफाफ बनती है। इस तरह से तैयार होने वाली ठोस शफाफ बर्फ को बर्फ कहते हैं। ज़ाला, ज़ाला क्या है? सतह जमीन पर ज्यादा गर्मी के वक्त बुलंद हवाओं का जोर होता है। इन बुलंद हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती है और हवा में मौजूद भाप की तकसीफ होती है, जिससे काले घने बादल बनते हैं। सतह जमीन से आने वाली बुलंद हवाओं के जोर की वजह से बुखारात बुलंदी की तरफ जाते हैं और वहां इन बुखारात का इंजमाद होकर ज़ाला बनते हैं। ज़ाला वजनी होने की वजह से सतह जमीन की तरफ आने लगता है, लेकिन बुलंद हवाओं के जोर की वजह से फिर ऊपर चला जाता है। वहां पर बर्फ की नई परत जमती है। कई दफा इस तरह का अमल होने की वजह से ज़ाला जसामत के एतबार से बढ़ता है और इसमें कई मसावी परत तैयार होती है। बड़ी जसामत का यह ज़ाला कशिश शक्ल की वजह से तेजी से जमीन पर आता है। ज़ाले की इस बरसात को हम ज़ालाबारी कहते हैं। ज़ालाबारी की वजह से कई फसलों को बेपनाह नुकसान होता है। जानी और माली नुकसान भी होते हैं।
अजीज बच्चों, जरा सोचिए तो सही। यह सवाल आपके लिए असाइनमेंट है। इसका जवाब भी मैं आपको बतला रहा हूं। सवाल है, बारिश से हिफाजत के लिए हम छतरी या रेन कोट इस्तेमाल करते हैं। झालावारी से बचने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब, झालावारी से बचने के लिए हम मंदरजा झेल इकदामात कर सकते हैं। नंबर 1, पहली कोशिश हमारी ये हो कि झालावारी के वक्त हम अपने घर में ही रहें। नंबर 2, अगर हम बाहर हैं तो किसी साइबान के नीचे खड़े हो जाएं। नंबर 3, नीचे बैठकर सर को दोनों रानों के दरमियान दबा लें। क्यों? क्योंकि झालावारी में बर्फ के गोल गोल टुकड़े ऊपर से गिरते हैं जो सर को फोड़ भी सकते हैं। और नंबर 4, मोटी चादर या कंबल ओढ़ ले। यहां झालावारी की वीडियो मैं आपको बतला रहा हूं, देखते रहिए। अजीज बच्चों, यह था आपका असाइनमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत, अफ्रीका और जुनूब मशरकी एशिया के कुछ इलाकों में गर्मी में झालावारी होती है। खत्े इस्तवा पर आब हवा में गर्मी की वजह से झालावारी नहीं होती, तो सर्द खित्तों में बुलंद हवाओं का जोर ना होने की वजह से भी झालावारी नहीं होती। अजीज बच्चों, आइए बारिश को हम अपने घर में बरसाते हैं। कैसे करेंगे? वीडियो देखिए, मैं यहां पर भी बतला रहा हूं। वीडियो में उसका प्रैक्टिकल भी दिया गया है। धात से बने ढक्कन वाली कांच की बरनी लीजिए, यानी जिसका ढक्कन स्टील का हो। कीले, जिसको आप कील बोलते हैं ना, दीवारों में ठोकते हैं। हथौड़ी, कील ठोकने के काम आती है। गर्म पानी, इतना ज्यादा गर्म ना हो कि आपका हाथ वगैरह जल जाए, गर्म हो जिससे अच्छी खासी भाप निकल रही हो। बर्फ के टुकड़े ले लीजिए और कुछ नमक। धात से बनी ढक्कन वाली कांच की बरनी लीजिए। इस बरनी के ढक्कन को अलग कीजिए और उस ढक्कन पर हथौड़ी और कील के जरिए उभरने वाले निशानात बनाइए। कोशिश इस बात की कीजिए कि ढक्कन में सुराख ना हो। अब बरनी में 1/3% हिस्से तक गर्म पानी, जो उबलता हुआ ना हो, बार बार बोला जा रहा है, गर्म हो, भाप निकल रही हो लेकिन उबलता हुआ ना हो, भर दीजिए। 3 हिस्सा भर दीजिए उसको। अब कांच की बरनी को निशान ज़्यादा ढक्कन से, यानी स्टील का ढक्कन जिस पे हमने हथौड़ी से सुराख करने की कोशिश की और सुराख नहीं होने दिए, उसे मजबूती से बंद कर दीजिए। बरनी के ढक्कन पर बर्फ के टुकड़े और कुछ नमक रख दीजिए और थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। अब मुशाहिदा कीजिए और बारिश का तजुर्बा लीजिए। यह बारिश बरसने के लिए 10 मिनट का वक्त लगता है। कितने मिनट का? 10 मिनट का। तो घर में जब भी आप यह अमल करें तो 10 मिनट आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और किस तरीके से उसकी बूंदें गिरती है वो भी आप देख सकते हैं। आइए जोग्राफियाई वजाहत देखते हैं कि बारिश कैसे होती है। बरनी में गर्म पानी की भाप हल्की होने की वजह से बुलंदी की तरफ परवाज करती है। बरनी पर मजबूती से ढांपे गए धात के ढक्कन की वजह से भाप बरनी के बाहर नहीं जाती। ढक्कन पर बर्फ रखने की वजह से पानी की भाप की तकसीफ होती है। बारिश का अमल,
नतीजतन भाप से तैयार होने वाले बुखारात ढक्कन की अंदरूनी जानिब ही जमा होते हैं, जैसे बादल बनते हैं। धात के ढक्कन पर बनाए हुए निशानात की वजह से ये बुखारात यकजा होकर बूंदों की शक्ल में नीचे गिरने लगते हैं। बरसात के वक्त इस तरह का अमल माहौल में बड़े पैमाने पर होता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। जी, बारिश। आइए देख लेते हैं। हमें खुसूसी तौर पर पानी बारिश की शक्ल में हासिल होता है। बुखारात से लदी हवा बुलंदी पर जाने के बाद इसका दर्जे हरारत कम होता है। हवा में बुखारात की तकसीफ होती है, जिसकी वजह से तैयार होने वाले आबी बुखारात और मिट्टी के ज़र्रात यकजा होकर बादल बन जाते हैं। बादल में मौजूद पानी की बूंदें बड़ी होने लगती हैं। यह हवा में तैर न सकने की वजह से, यानी कि हवा में तैर नहीं पाती, इसकी वजह से बूंदों की शक्ल में बरसने लगती है। गरज यही बरसने का अमल बारिश का अमल कहलाता है। बारिश की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी? असाइनमेंट का सवाल है, याद रखिए। बारिश की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी? जवाब, बारिश की 3 किस्में हैं। नंबर 1, अहमाली या गर्दिशी बारिश। नंबर 2, मज़ाहमती बारिश या पहाड़ी बारिश। और नंबर 3, गर्दबाती बारिश। अजीज बच्चों, इस सबक का ये पहला हिस्सा हम यहीं पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में फिर मिलेंगे, लेकिन उस वक्त तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।